नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 अगस्त 2022 को आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में आए हुए ग्रुप डी एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर बेलन की त्रिज्या है और एच उसकी ऊंचाई है। तो पाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर के लिए 7 गुना 7 रखेंगे इंटू एच करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से एक साथ कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 22 सत्ते 154, 154 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल 2 और 15 छके 90 और 2 92। तो ये आ गया हमारे पास 924 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बेलन का आयतन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औसत गति ज्ञात कीजिए यदि जाने व आने की गति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कोई आदमी जाते टाइम पे जो जाता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 15 kmph लिख दिया, और आते टाइम पे जो आता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसकी औसत गति क्या होगी। तो औसत गति बराबर होता है कि औसत गति बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पे x जो है वो जाने की गति है और y है आने की गति है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 15 और y बराबर 20 रख देते हैं। 15 और 20 का जो योग करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब इसको हम काटते हैं 5 से, तो 5 दिए 15 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिए 60 और 60 दूनी 120, 120/7 आ जाएगा। तो 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत गति हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से था, जो कि काफी इजी था। इसमें दिया है कि पहले हमें 27 में भाग देना है 3 का, तो 27 में भाग देंगे 3 का तो ये आ जाएगा 9 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर है 10 में भाग देना है 5 का तो ये 2 आ जाएगा, -1 करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, तो ये 9 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न में दिया था कि त्रिभुज एबीसी के लिए कोण बी 70 डिग्री है और कोण सी 40 डिग्री है, तो कोण ए का बहिष कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ये ए है, बी है और ये सी है। इसमें दिया है बी बराबर 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री हो गया, और सी बराबर 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो गया। हमें ए के बहिष कोण का मान ज्ञात करना है, मतलब कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान जो होता है वो कोण ए का बहिष कोण बराबर, मान लेते हैं ये y डिग्री है, तो y डिग्री बराबर आ जाएगा कोण b प्लस कोण c। तो कोण b प्लस कोण c करेंगे तो ये आ जाएगा 70 + 40 करने पे 110 डिग्री। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलके तो हमारे पास 110 डिग्री हो गए हैं। तो बाकी जो है 180 में से जब 110 घटाएंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। और जैसे कि ये दोनों जो है 70 और y डिग्री जो है ये रेखिक कोण युग्म है, तो 70 + y बराबर 180 होना चाहिए। तो यहां से हम करते हैं, अगर तो 70 + y बराबर 180, तो यहां से भी y का मान जो है 110 डिग्री आता है, जो कि a का बहिष कोण है। अगला प्रश्न दिया था, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 साल में 1000 रुपए और 5 साल में 1300 रुपए हो जाती है, तो मूलधन व दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि अगर P अगर मूलधन था तो वो 2 साल में जो है वो 1000 रुपए हो जाता है, और P ही जो है 5 साल में जो है ये 5 साल में 1300 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 3 साल का गैप है, लेकिन 3 साल में जो ब्याज बना है वो बना है 1300 - 1000 करने पे 300 रुपए। तो लिखते हैं कि 3 साल का ब्याज, ये 3 साल का ब्याज जो आया है हमारे पास ये 300 रुपए आ जाएगा, जो कि 1300 - 1000 करने पे आएगा, ये 300 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज जो है, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300/3 करेंगे तो 100 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 2 साल का ब्याज जो है वो हो जाएगा हमारे पास 200 रुपए, मतलब कि इसमें जो है P + 200 रुपए, तो P का मान आ जाएगा यहाँ से 800 रुपए। तो P बराबर आ गया 800 रुपए। तो अब निकालते हैं हम दर प्रतिशत। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि मूलधन 800 रुपए है और 1 साल का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो जाता है, तो यहाँ पे दर प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि 100 रुपए का ब्याज हो जाता है 800 रुपए पे
और गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे 100/8 आएगा और 100/8 को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर होगा और मूलधन बराबर होगा 800। अगले प्रश्न में दिया था 2/30, 3/40, 5/40 का एचसीएफ ज्ञात करो। जब भी किसी भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आपको हमेशा करना है कि अंश का एचसीएफ लेना है, सभी अंश का एचसीएफ लेना है और हर का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 का, 3 का और 5 का, इनका तो एचसीएफ, और 30, 40 और 40 का एलसीएम। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा 2, 3 और 5 का एचसीएफ लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे 30 और 40 का तो ये आएगा 120। तो 1/120 जो है आंसर हो जाएगा, जो कि दिए हुए भिन्नों का एचसीएफ है। अगले प्रश्न में दिया था कि A का 60% B के 3/4 के बराबर है तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि दिया है A का 60% तो A गुना 60/100 हो जाएगा, और ये B के 3/4 के बराबर है तो B का 3/4। तो यहाँ से काटते हैं इसको, 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ से A/B बराबर आएगा 5/4, मतलब कि A अनुपात B जो कि पूछा था उसका मान आ गया है 5:4। तो 5:4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 3, 2, 3, 3, 5, 5, 6 के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो होता है वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर वो बहुलक हो जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो आया है वो 3 आया है। ये 3 जो है 3 बार आया है, तो टोटल जो है 3 बार आया है, मतलब कि मैक्सिमम बार जो 3 ही आया है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3। तो 3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो आया था वो समांतर चतुर्भुज से था। तो इसमें हमें दिया था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और मान लेते हैं कि इसके दोनों विकर्ण BD और AC जो है एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये मान लेते हैं O है। तो अगर ये कोण अल्फा है तो एकांतर कोण से ये भी कोण अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और उसी तरीके से अगर ये बीटा है तो ये कोण भी बीटा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज AOB में और COD में। तो त्रिभुज AOB और COD में दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण है वैसे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि त्रिभुज AOB में बीटा के सामने क्या है, OB है, तो बीटा के सामने OB लिख दिया, अपॉन COD में बीटा के सामने OD है तो ये लिख दिया OD। तो BO अपॉन OD ये बराबर हो जाएगा, अल्फा के सामने है AO तो लिख देते हैं AO, अपॉन यहाँ पे अल्फा के सामने है CO तो ये CO। तो यहाँ पे इनके मान दिए हुए थे OB, OD, AO और CO के, और उनको सोल्व करके आंसर निकालना था। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, और 16 आदमी और 35 लड़के मिलकर 2 दिनों में करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 4 मैन है और 6 बॉयज है, ये मिलके कितने में करते हैं 9 दिन में, बराबर हो जाना चाहिए 16 मैन प्लस 35 बॉयज गुणा 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 चौके 36 M प्लस 9 छके 54 बॉयज बराबर 16 दूना 32 M प्लस 35 दूना 70 बॉयज। तो यहाँ पे 32 M को इधर लेके जाएंगे तो 36 M माइनस 32 M तो ये 4 M हो जाएगा, और इसी तरीके से 54B को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 70B माइनस 54B करने पे 16B। तो M अपॉन B की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास आ गई है 4:1। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4:1 आ गया है। अब इस 4M का मान 4 और B का मान 1 यहाँ पे रखते हैं, और M1 D1 H1 को सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, M का मान हमने 4 रख दिया, प्लस 6 गुणा 1 और ये 9 कर दिया, बराबर ये कर देंगे जो पूछा हुआ है। तो 10M, तो 10M का मान फिर से 4 और 15 बॉयज का मान 1, और मान लेते हैं ये टोटल जो कार्य करते हैं ये Y दिनों में करते हैं, तो Y। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 6 गुणा 9 बराबर 10 चौके 40 और 15 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, तो 55 Y आ गया। तो Y का मान यहाँ पे आ जाएगा, ये 16 और 6 करेंगे तो 22 गुणा 9/12।
55, 11 से काटते हैं, 11 दूने 22, 11 पच्चे 55, तो ये आ जाएगा 18/5। तो y बराबर 18/5 आया है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 15 और 5 × 6, तो 3.6 दिन जो है उनको लगने वाले हैं, जब वो 10 आदमी और 15 लड़के मिलके काम करेंगे। अगले प्रश्न में दिया था कि 6:18 समानुपात 39 x के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता है मध्य पदों के गुणनफल। तो 6 गुना x बराबर हो जाएगा 18 गुना 39, और यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 18 गुना 39/6, तो 6 तिये 18, तो 39 गुना 3 करेंगे तो 39 तिये 117 होता है। तो 117 जो है x का मान आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न था हमारे पास कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें कोण A का मान 3x दिया हुआ है और कोण C का मान 5x दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है हमेशा। तो 3x प्लस 5x, क्योंकि कोण A और कोण C आमने सामने के कोण है, तो ये बराबर हो जाना चाहिए 180 के। तो यहाँ से 8x बराबर 180 आ गया है, तो x बराबर आ जाएगा 180/8 करने पे, जो कि आएगा 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 17 है एवं अंतिम 5 का औसत 64 है, तो 6 संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 11 संख्याओं का हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल ऑफ 11 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 41 गुना 11, तो 41 गुना 11 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 5 और 4। तो 451 हमारे पास 11 संख्याओं का कुल योग आ गया है। और पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 17 दिया हुआ है, तो पहली 5 का तो हम निकाल लेते हैं कि t 1 से लेके और 5 तक का दिया हुआ है 17, तो 17 गुना 5 करने पे 85 आ गया पहली 5 संख्याओं का योग। और अंतिम 5 का दिया हुआ है, मतलब कि ये दिया हुआ है 7 से लेके और 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जैसे कि 64 है, तो 64 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो 320 आ गया। तो हम इनका योग निकाल लेते हैं पहले। ये आएगा 5, 8 और 2 10 और 3 और 1 4, तो ये 405 आया है। जब हम 451 में से 405 को माइनस करेंगे तो 6 नंबर आ जाएगा। तो 6 नंबर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 451 माइनस 405, तो ये आ गया हमारे पास 6, 4, 46, 46 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि छठी संख्या है। अगला प्रश्न काफी इजी था, जिसमें दिया था त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं कि परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, जहां पे r जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे रखते हैं 2 × 22/7, जो कि पाई का मान है, और r बराबर 7/2 है। तो यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो परिधि का मान आ गया है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 2⁴ गुणा 3⁵5 गुणा 5⁵7 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि इसको हम जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो यहाँ पे जीरो जब आएंगे तो वो आएंगे 2 गुणा 5 करने पे। तो 2⁴ और 5⁴ को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास शून्य आएंगे। तो यहाँ पे 3⁵5 और ये 5⁵ बाकी बची हुई 3, तो यहाँ से कोई शून्य नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल 4 शून्य, क्योंकि 2 गुणा 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10⁴ गुणा 3⁵5 गुणा 5⁵3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 4 शून्य इसका आंसर। अगला प्रश्न जो था उसमें दिया हुआ था कि एक वृत्त है, उसके लिए स्पर्श रेखा खींची गई है और वृत्त के अंदर ये त्रिभुज बनाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 72 डिग्री कोण का मान दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना था। तो ये प्रश्न जो आया था वो आया था एकांतर खंड प्रमेय से। तो एकांतर खंड प्रमेय ये क्या कहती है? एकांतर खंड प्रमेय कि जब कोई स्पर्श रेखा किसी जीवा के साथ जो कोण बनाती है वो कोण बराबर होता है उस जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण की। तो विपरीत ओर बनाए हुए होने चाहिए, मतलब कि 72 इधर बनाया हुआ है तो परिधि के विपरीत ओर, मतलब कि दूसरी ओर बनाया होना चाहिए। तो ये x का मान जो है 72 के बराबर हो जाएगा एकांतर खंड प्रमेय से। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एकांतर खंड प्रमेय ये होता है कि किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य जो कोण बना होता है वो जीवा द्वारा विपरीत ओर
वृत्त की परिधि में बने कोण के बराबर होता है। तो x बराबर 72 डिग्री है। अगले प्रश्न में पूछा था 234 की घात 331 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि 4 की घात 331, और जैसा कि हम जानते हैं हर 4 घात के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो इसमें 4 का भाग देते हैं। तो 331 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 8 32, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 4 दूनी 8, और ये 3 जो है हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो इसको लिखा जा सकता है 4 की घात 3, और 4 की घात 3 करते हैं तो ये आता है 64। तो इकाई अंक हमारे पास आ जाएगा 4। तो इकाई अंक इसके लिए आ जाएगा 4। तो 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न था कि हमको मान ज्ञात करना है रूट में 0.5 का। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर ही 0.5 को चेंज करके हम 5/10 लिख सकते हैं। तो 5/10 लिख दिया तो हम इसको 50/100 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक एक जीरो ऊपर नीचे लगा दिया, और 100 का हमको वर्गमूल पता है कि वो 10 होता है, तो इसलिए हमने 100 बनाया है। तो ऊपर जो है इस 50 को भी 2 गुणा 25 लिख सकते हैं, और इस 100 का तो हमारे पास 10 आ ही जाएगा। तो अब हम वर्गमूल से बाहर लेते हैं तो 5/10, क्योंकि 25 बाहर आके 5 हो जाएगा और 100 जो है बाहर आके 10 हो जाएगा, और ये रूट में 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा रूट 2 का मान होता है 1.414/10 हो जाएगा। तो 5 गुणा 0.414 करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 14 पंजे 70, और 14 पंजे 70, यह आ गया हमारे पास 7.070। ओके, बटे 10 करना है तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.7070 इसका सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।